आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, कुश्ती जगत से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो वाले मुकदमे में राहत मिल गई है और वो केस कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग गई है। जरा विस्तार से बताएं क्या खबर है ये। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब धरना शुरू हुआ, धरने के 3 महीने बाद धरना हुआ था जनवरी में, 28 या 29 ऐसे कुछ जनवरी को। अप्रैल में इन्होंने जो है एफआईआर की। आखिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये क्या कर रहे थे? इनको विक्टिम ही नहीं मिल रहे थे। आपको ध्यान होगा, पहले तो ये जब धरना इन्होंने शुरू किया था जंतर मंतर पे, तो ये कहते हैं ना ना हमारे साथ कुछ नहीं होया, ये पीछे लड़की बैठी है। तो पीछे जो लड़कियां बैठी थी वो बोली ना ना हमारे साथ भी कुछ नहीं हुआ। मंच पे जो बैठी थी सब ने मना कर दिया, हमारे साथ कुछ ना हुआ। फिर उन्होंने देखा यार इस धरने से तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एफआईआर करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा। धरनों में आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। तो इनको अब कौन आरोप लगाएगा? तो इनको विक्टिम ढूंढने में 3 महीने लगे थे, और जब वो भी प्रॉपर विक्टिम नहीं मिली तो ये खुद विक्टिम बनी ना, मारी गेल्या खुद जॉन शोषण हुआ था। जबकि ये पहले ललकारे मार मार के कहती थी ला मारे हाथ ला दे किसकी हिम्मत है। याद है ना वो दूर पता नहीं कौन से टीवी के कार्यक्रम में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट बोलते थे ला ला हमें कैसे कोई हाथ लगा देगा। फिर इन्होंने खुद विक्टिम बन के कंप्लेनेंट बन के कंप्लेंट की। तो 3 ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की वाइफ संगीता फोगाट पूनिया, 3 तो ये 3 लड़की इन्होंने और ढूंढे। तो इनके वकील ने कहा कि जब तक कोई नाबालिग नहीं ढूंढोगे मजा नहीं आएगा। तो इन्होंने 3 लड़कियां ढूंढी जिसमें से एक नाबालिग थी। अब नाबालिग अगर ऐसा कोई आरोप लगाती है तो फिर अक्यूज्ड के ऊपर पॉक्सो लग जाता है। पॉक्सो में बड़ी गंभीर धारा है, पॉक्सो बड़ी गंभीर धारा है, इसमें बड़े गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो सब इनको 3 महीने में लग गए एक नाबालिग विक्टिम ढूंढने में। खैर साहब, इन्होंने एक नाबालिग लड़की से कंप्लेंट करवा दी, कुल 6 हो गई अब कंप्लेनेंट। तो जब वो नाबालिग से कंप्लेंट करवा दी तो जो एक्यूज्ड पक्ष था ब्रजभूषण शरण सिंह, विनोद तोमर, इन्होंने उस लड़की की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लाके खड़ी कर दी कि जी ये तो नाबालिग है ही नहीं, जिस दिन घटना हुई है उस दिन तो ये नाबालिग नहीं थी, इसकी तो दो नहीं 3 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ये तो नाबालिग है ही नहीं, फिर कैसे पॉक्सो लग जाएगा। तो जब उस लड़की को जब ये पता लगा कि था मेरे तो 3 फर्जी सर्टिफिकेट आ गए डेट ऑफ बर्थ के, मेरा तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, तो उसने अपना केस विड्रॉ कर लिया। उसके पिताजी ने बयान दे दिया कोर्ट में कि ना जी ना मारी छोरी गेलिया कोई जॉन शोषण नहीं होया, मैंने तो गुस्से में आके झूठे आरोप लगा दिए थे। तो जब कंप्लेनेंट और उसका बाप दोनों, फिर जज ने अपने चैम्बर में बुला के बयान लिए उस लड़की से। उसने मतलब बच्ची की वो ना हो ना, आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, कोर्ट में सब लोग सुनते हैं आते जाते। तो जज ने अपने चैम्बर में बैठ के बयान लिए थे और लड़की ने कहा जी नहीं हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये आरोप तो हमने झूठे लगाए थे, गुस्से में लगा दिए थे, मुझे बहका लिया, मेरे पापा को बहका लिया। तो ये 2023 में ही उसने ये अपने बयान से वो पलट गई थी और सच्चाई उसने बता दी थी, पर कोर्ट ऐसे नहीं मान लेती। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जी, अक्यूज तो अपने बातों से मुकर गया, अक्यूज बोल रहा मैंने तो झूठे आरोप लगाए थे। तो कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट देने से पहले अच्छी तरह जांचती है कि क्या किसी दबाव में आके तो अक्यूज्ड कहीं
आरोप वापस नहीं ले रहा, किसी लालच में तो नहीं ले रही। तो जब कोर्ट इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है तब क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता देती है। तो वो आज पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद कि नहीं, लड़की सच बोल रही है, इसने किसी के दबाव में, किसी कोर्शन में, किसी लालच में, किसी सामाजिक दबाव में ये बयान से नहीं पलटी है, ये सच बोल रही है। तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो पॉक्सो वाला केस था और जो मेन कंप्लेनेंट थी, वो जिसको कि नाबालिग बताया जा रहा था, वो वाला मुकदमा आज उसमें ब्रजभूषण सिंह बाइज्जत बरी हो गए। अब आप मेरे पिछले 3 सालों के सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए। मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, मुझे याद है जिस दिन ये धरना सुबह, नन्हे पहलवान आपको तो याद होगा, जिस दिन ये धरना सुबह 11 बजे शुरू हुआ था तो सारा दिन तो मैं ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा कि भाई क्या चल रहा है। फिर मैंने पहलवानों से, इधर से उधर से, कोचेस से जब पूरा पता लगाया, पूरा घटनाक्रम देखा, सबकी बातें सुनी, फिर मैंने पहला वीडियो, आपको याद होगा, धरने वाली शाम को रात को 8-9 बजे बनाया था। वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग उठा के उसको देख सकते हैं। मैंने पहले दिन कह दिया था कि ये कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई है और ब्रजभूषण शरण सिंह को डिस्क्रेडिट करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक लॉबी उन पर झूठे आरोप लगा के उनको डिस्क्रेडिट करके कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरी वो बात जो मैं पिछले, अच्छा आपको एक बात और बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला आदमी था जो इस बात पे अड़ा हुआ था, डटा हुआ था कि नहीं, ये झूठे आरोप लगा के ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने की साजिश है। इस आरोप में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो एक तो हमारी बात आज सच साबित हुई है जब उन्होंने खुद बोल दिया कि जी हमने झूठे आरोप लगाए थे। अब बच जाते हैं 5 और आरोपी। तो आप अगर, नन्हे पहलवान, आपको कुछ सवाल पूछना है कुछ करिए, नहीं तो मैं आगे अपनी बात कहूं। बाबा जी, ऐसी खबरें हैं और अब तो ओपन पूरे मार्केट में, पूरे पब्लिक पोर्टल पे सारी जानकारियां हैं कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो उसमें से 90% या तो 9 तो 11 हो चुके हैं मुकदमे से या होने की तैयारी में है और खुद ही गवाहियों में नहीं आते हैं, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। जरा उसके बारे में खुल के बताइए कि किस किस की गवाही हो गई है, किस किस की बाकी है और उन गवाहियों में क्या चल रहा है। ये पूरा मुकदमा झूठ पे आधारित था। ये रेत की दीवार थी, वो हरियाणा में कहते हैं ना रेत की भीत। तो भैया रेत की भीत कितने दिन खड़ी रहेगी, इसको एक दिन तो ढहना ही था। और आपको ध्यान होगा, मैंने पहले दिन एक बात कही थी, मैंने कहा भाई अगर ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा रहे हो तो जंतर मंतर पे आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं होता, उससे सिर्फ पब्लिसिटी होती है, टीआरपी मिलती है, मीडिया ट्रायल चलता है। अगर सचमुच कोई अपराध हुआ है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जब तक थाने में एफआईआर नहीं होती तब तक इन आरोपों का कोई मतलब नहीं। और मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, अपनी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में ये एक बात कह दी थी, मैंने कहा भाई आरोप लगाना बहुत आसान है, आपने अगर लोग कहते ना गिरफ्तारी क्यों नहीं की, सांसद पद से क्यों नहीं हटाया, अरे मैंने कहा सिर्फ आरोप ही तो लगाए हैं। बोला अरे लड़की आरोप लगा रही है, झूठ बोल लेगी क्या? मैंने कहा आपको कितने आरोप झूठे लगवाने लाओ, मैं लगवाऊं। मैंने तो बोला था कि मैं दुनिया के किस हस्ती के ऊपर कौन सा आरोप न लगवा दूं, आरोप लगाने में क्या जाता है। मैंने कहा भैया आरोप को सिद्ध भी करना पड़ता है, प्रूफ देने पड़ेंगे।
और आज के जमाने में अगर आरोप लगाए हैं तो डिजिटल एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, डिजिटल फुटप्रिंट, हर चीज साथ में कोलैबोरेट होनी चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं मॉडल टाउन में था, मेरे साथ लूट हो गई, मेरा कोई पर्स छीन के भाग गया, मेरी मोटरसाइकिल छीन के भाग गए, तो पुलिस कहेगी जी आप 9:20 पे मॉडल टाउन थे, अभी तो छीन के भाग गए ना। आपने कह दिया हाँ, तो आज की तारीख में एक टेक्नोलॉजी है जो आपको ये बता देगी नहीं जी आप तो मॉडल टाउन थे ही नहीं, आप तो वहां से 30 किलोमीटर दूर आपकी लोकेशन शो कर रही है। तो भैया अब झूठ बोलना आसान नहीं है। तो मैंने पहले दिन ही कहा था, मैंने कहा ये लड़कियां जो आरोप लगा रही हैं ना, अरे भैया इनको एविडेंस देना पड़ेगा। तो इस केस में एविडेंस शुरू से नहीं था क्योंकि सारे आरोप झूठे थे। अब आपने झूठ तो बोल दिया। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है ना, वो मैंने कम से कम 10 बार पढ़ी है, 10 बार। उसमें आप तो पुरानी बातें हो गई, अब तो 20 तो मैंने वीडियो बनाई है, एक एक लड़की ने क्या बयान दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जांच के अलावा एक और जांच हुई थी, एडहॉक कमेटी जो बनाई गई थी, जो कि आईओए ने और सरकार ने जो कमेटियां बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी, जी जोगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, हाँ मैरी ये सब कॉम, मैरी कॉम वगैरह, उसमें जो बयान दिए गए थे वो बयान भी तो कोरबोरेट करने थे। तो भैया जितने भी गवाह थे ना, चूंकि वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनके झूठ एक एक करके ढहते चले गए। सबसे बड़ा झूठ कोई, अच्छा, आज तक संगीता फोगाट वाइफ ऑफ श्री बजरंग पूनिया गवाही देने नहीं आया। मैं दर्शकों को बता दूं, मुकदमा चलते हुए कितने साल हो गए, आज तक बजरंग और संगीता गवाही देने नहीं आए, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। विनेश फोगाट सिर्फ एक बार गवाही देने आई थी, उसके बाद बोले अब पहले एमएलए बन गई, फिर मैं यो कर रही हूँ, फिर मैं यो कर रही हूँ, फिर मेरा हल्का है, फिर मेरा विधानसभा चल रही है, आजकल एक नया बहाना मिल गया, मैं तो जी प्रेग्नेंट हूं। क्रॉस, भाई आपने गवाही दे दी, आज तक क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आई नहीं। साक्षी मलिक वैसे ही पलट गई। आपको मालूम है, नन्हे पहलवान, आपको याद होगा, रेबेका जॉन उसकी जो वकील थी, उसने चार्जेस फ्रेम के दौरान ही कह दिया कि ठीक है मेरे मुवक्किल यानी साक्षी मलिक के आरोपों पर मुकदमा न चलाया जाए, चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। तो एक लड़की पॉक्सो वाली, उस पर आज फैसला आ गया, साक्षी मलिक ने आरोप ही वापस ले लिए, उसने आरोप लगाए ही नहीं। संगीता फोगाट आज तक गवाही देने नहीं आई। विनेश फोगाट एक बार आई, उसके बाद दोबारा कभी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आई। हाँ, विनेश फोगाट का पति अपना बयान दे गया। बजरंग पूनिया आज तक नहीं आया। और जितने गवाह थे या तो मुकर गए, जैसे इनका जो एक सबसे प्रोमिनेंट गवाह था जिसने कूद कूद के बयान दिए थे, हाँ मैं वहां बैठा था तो नेताजी आए थे, नेताजी ने दारू पी रखी थी, यक करे, मैंने अपनी आंख से देखा, जगबीर काला मटेंडू वाला, जगबीर सिंह दैया था ना, एक गवाह था ना, वो गवाही देने नहीं आया, मुकर गया, और मुकर ही नहीं गया, फेडरेशन ऑफिस में जाके पैरों में लौट गया कि जी मेरे तक गलती हो गई, एक मौका और दे दो। सच्ची सिपाही हम लूट गया, कति लौट नहीं गया, कति चिकने कर दिए दरी की ढाल बिछ गए क्या हमारे गुरु जी? बिल्कुल कति पेडिक्योर कहते हैं, जो पैर को रगड़ के, एड़ी रगड़ के बिल्कुल चिकने नहीं कर देते, उसको क्या बोलते हैं, पेडिक्योर बोलते हैं शायद, हाँ जी, औरतें कराती हैं। मैनिक्योर हाथों की इनको साफ करना होता है, मैनिक्योर में हाथ साफ होते हैं, पेडिक्योर में पैर साफ होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी हीरोइन होती है ना, उनकी एड़ी एकदम कत्ती चमकती है। आप एक बात गौर करना, कभी नेताजी की एड़ी देखना, पैर देखना, बिल्कुल कत्ती चिकने पाओगे। इतने तलवे चाट लिए इस धरनाजीवी गैंग ने, धरनाजीवी गैंग के जितने कोच मीटिंग कराया करते थे ना अशोक ढाका के खाड़े में, क्यों, वो बड़े 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 बड़े
सरपंच बड़े बड़े पगड़धारी या तो चुपचाप अपने घरों के बिलों में छुप के बैठ गए, नहीं तो फेडरेशन ऑफिस में फेडरेशन के तलवे चाटते हुए दिखाई देते हैं कि हमें टूर लगवा दो, मारा एक ए लेवल का कोर्स करा दो, मारे पर गलती हो गई। मैंने पूछा यार है तू तो परलेकान चला गया था फिर आ गया फेडरेशन में। बोला जी हमने गलतफहमी हो गई थी कि वाकई सरकार पलट जाएगी, फेडरेशन जो है वो वापस हरियाणा में आ जाएगी और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है वो और संगीता फोगाट और साक्षी मलिक की फेडरेशन होगी तो हम यहाँ मलाई खाएंगे। अब इन्होंने देखा यार फेडरेशन तो फिर उन की बन गई, फिर वहीं पहुंच गए तलवे चाटने। बाबा जी उन लोगों को लगता है वो जमाना भूल गया कि जब नेताजी पहली बार अध्यक्ष हुए थे तो सेंटर में यूपीए की सरकार थी, सोनीपत में इलेक्शंस थे और यही दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मतलब सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, मुख्यमंत्री और भूपेंद्र हुड्डा जैसे कद्दावर बड़े कद का नेता, उनका खुद का पुत्र अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहा था और नेताजी ने मार के पटा में धोल घेर के तले गोटा टेक के हरा दिया था और बेजोड़ हराया था, 10-0 करे थे। मतलब तब नेताजी इनसे हारे नहीं, अब नेताजी इनसे हार जाते हैं। बहुत गलत फहमी में थे हरियाणा कोच हमारे। आप इस वक्त मुकदमे की पोजीशन क्या है जी? इस वक्त मुकदमे की पोजीशन यह है कि ज्यादातर गवाह या तो पलट चुके हैं या खुद गवाही देने नहीं आ रहे। गवाह की बात छोड़ो, जो कंप्लेनेंट है वो खुद गवाही देने नहीं आ रही। जो 3 लड़कियां, इन भाई 3 तो ये थी खलीफिया, तीनों 3 और थी, वो कौन से अकेडमी, महादेव अकेडमी की जो लड़कियां थी उसमें से एक पॉक्सो वाली थी, उसने अपना मुकदमा वापस ले लिया, 2 पहलवानी छोड़ के घर बैठ गई। एक आधी और थी वो, उनकी गवाहियां हो गई। अच्छा, इस पूरे मुकदमे में जो नेताजी के पक्ष में सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि संगीता फोगाट और विनेश फोगाट, दर्शकों के लिए ये, हालांकि मैं पहले 50 बार ये बात बता चुका हूं, आज रिपीट कर रहा हूं। संगीता फोगाट और विनेश फोगाट ने जिस तारीख को आरोप लगाए हैं ना कि इस तारीख को मेरा गोड्डा छील दिया, हाँ मेरी टी शर्ट ठा दी, उस तारीख को ये लोग तो दिल्ली में थे, परंतु नेताजी दिल्ली से एक केस में तो 7,000 किलोमीटर दूर बैठे थे और दूसरे केस में 900 किलोमीटर दूर बैठे थे। तभी मैंने वो बात कही थी कि क्या नेताजी सचमुच रिमोट से लहंगा उठा देते हैं क्या, टी शर्ट उठा देते हैं, कि विक्टिम बैठी है दिल्ली में, नेताजी बैठे हैं लखनऊ में और गोंडा में, तो वहां से कौन सा भैया जॉन शोषण कर दिया। तो हमने कहा था कि क्या 700 किलोमीटर दूर से भी जॉन शोषण कर देते हैं क्या नेताजी? ऐसा कौन सा शिलाजीत के पराठे खा। इसके अलावा एक केस में तो ऐसा है कि इन्होंने बताया जी नेताजी ने हमारी टी शर्ट उठाई दिल्ली में, नेताजी 7,000 किलोमीटर दूर पता नहीं कहां, क्रोएशिया या कौन से कंट्री में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, वहां बैठे थे। तो भैया आज के जमाने में तो नेताजी के पास तो अपनी बेगुनाही के सबूत है ना, ये देखो जी। अच्छा नेताजी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नेताजी कोई ऐसे आदमी तो नहीं अकेले घूम रहे थे। अगर नेताजी कह रहे हैं कि 26 तारीख को दिन में 11 बजे मैं गोंडा के फलाने जिम का उद्घाटन कर रहा था, तो भैया नेताजी के पास तो पूरी पीआर टीम होती है, एक वीडियोग्राफर है, एक फोटोग्राफर है, पूरा प्रेस है, पूरा मीडिया है, प्लस 26 पुलिस अफसरों का सुरक्षा प्रोटोकॉल है। अगर जिसमें एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल, बाकी इस टाइप से होता है ना सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो भैया सारी दुनिया गवाह है कि उस तारीख को नेताजी वहां किसी जिम का उद्घाटन कर रहे थे, किसी के बर्थडे में हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, किसी का केक काट रहे थे, किसी का जन्मदिन मना रहे थे, किसी की बरही मना रहे थे, किसी की तेरही मना रहे थे, किसी के अंतिम संस्कार में गए थे। तो नेताजी के तो हजारों गवाह है ना। ये कह रहे हैं कि उस दिन मेरी दिल्ली में टी शर्ट उठा दी,
तो भाई नेताजी तो अपनी गवाही के 1000 सबूत दे देंगे, दिए हैं उन्होंने। इसीलिए ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आई कोई सी भी। नन्हे पहलवान, आखिर ये क्रॉस एग्जामिनेशन से या आधी तो अभी गवाही देने नहीं आई, और जिसने गवाही दे दी विनेश फोगाट ने, वो कभी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि भैया डिफेंस का काउंसिल तो पूछेगा ना कि थी आप जो कह रही हो इतनी तारीख को इतने बजे मेरी टी शर्ट ठा रहे थे नेताजी, पर नेताजी तो लखनऊ बैठे थे। तो जज तो पूछेगा ना, अभी बताओ ऐसा कैसे होगा। तो बोलेगी जी हो सकता है तारीख, मैं तारीख भूल गई हूं, पर तारीख भूलने की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसने ये बोला है कि जब मेरी टी शर्ट उठाई मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी उल्टी पड़ने हो गई, तो मेरा पार्टनर मन लेके फलाने होटल में गया, फलाने होटल में वाकई गया, फलाने होटल में एंट्री है, इसका मतलब डेट में कोई गफलत नहीं हुई है। क्यों जी भाई, अगर आपने दिल्ली के एक होटल में चेक इन किया है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उस दिन आपका कॉल डिटेल का रिकॉर्ड दिल्ली में मौजूद है, इसका मतलब आपसे डेट बताने में कोई भूल नहीं हुई है। आप जो डेट बता रहे हो उस दिन सचमुच आप दिल्ली में थे, पर नेताजी नहीं थे। तो भैया कहने का मतलब ये है कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये पूरे के पूरे आरोप झूठे हैं। ये कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई है। बाद में कुछ नेताओं ने, सतपाल मलिक जैसे नेताओं ने इसको हरियाणा वर्सेस यूपी की लड़ाई, जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई, हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया की लड़ाई बनाने की कोशिश की। मुझे याद है सतपाल मलिक कहता था कि राजस्थान चुनाव में इन जाटों की बेटियों को घुमाओ, इस चीज को मुद्दा बनाओ। सतपाल मलिक कहता था ना, हनुमान बेनीवाल भी इसमें कूद पड़ा था। तो इसको जाट अस्मिता की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई। असल में ये लड़ाई कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई थी और सारे आरोप झूठे थे। हमारी बात आज एक केस में सच हो गई, बाकी 5 ऐसे ही सच होगी, बाकी 5 कंप्लेनेंट्स भी ऐसे ही। और एक बात बताऊं, लोगों ने पूछा इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा गोडे तो अब घिसेंगे, घुटने तो अब छिलेंगे। जिस दिन नेताजी सभी पूरे केस में दिल्ली में बाइज्जत बरी हो जाएंगे ना, उसके बाद इनके गिट्टे, पिंडलियां और गोडे घिस जाएंगे, दिल्ली से लेके प्रयागराज, लखनऊ और गोंडा तक की अदालतों के चक्कर काटते हुए और मानहानि के मुकदमे लड़ते हुए। वो जो 4 करोड़ रुपया और प्लॉट दिया है ना नायब सिंह सैनी ने, मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा विनेश जी इन पैसों को संभाल के रखना, आगे बहुत काम आएंगे, ये देने हैं आपने आगे। जब मुकदमे चलेंगे ना मानहानि के, बहुत पीछे लग गएंगे। तो ये है जी पोजीशन। आज की तारीख में हमारी बात एकदम सच साबित हुई कि आरोप झूठे थे जी। तो बाबा जी आपने एकदम स्पष्ट कर दिया कि अभी तो इनके घुटने कम चले, असली घुटने तो असली घोटे तो ईब छिलेंगे जी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बाबा जी लेकिन जो इनके समर्थक थे हरियाणा का, वो एक जो वर्ग था जो इनके पीछे, मुझे याद है विनेश फोगाट जब आधे समर्थक फेडरेशन में तलवे चाटते पाए जाते हैं और आधे समर्थक अपने टांगों के बीच में अपनी पूंछ दबा के अपने बिलों में घुसे हुए हैं, कोई नाम तक नहीं लेता। मैंने कहा कर लो ना मीटिंग। अरे रोहतक में मीटिंग नहीं बुलाई तब ने, वैसे आज बुलानी चाहिए। वो तमाम लोग, मैंने कहा तुम ये घिनौने आरोप ब्रजभूषण सिंह पे नहीं, भारतीय कुश्ती पे लगा रहे हो। तुमने हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया है। आज असल में अशोक ढाका के अखाड़े में आज मीटिंग होनी चाहिए थी कि बताओ भाई तुमने ये झूठे आरोप क्यों लगाए थे। मुझे याद है
जब ये मुकदमे चल रहे थे ना शुरू में, जब ये तो एक पहलवान जी थे, बड़े सीनियर पहलवान, सीनियर कोच, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले बाबा जी मैं पहले दिन जब इन धरना दिया ना तो मेरे पास फोन आया, मैं 2 यूट्यूबरों को लेके वहां गया, मंच पे बैठा, 3 घंटे में मैं पूरी ऑब्जर्वेशन करता रहा और मैंने 2 यूट्यूबरों को बाकायदे इंटरव्यू भी दे दिए। पर कहते 3 घंटे बाद मैंने वो यूट्यूबर बुलाया, मैंने इधर आओ रे, डिलीट वो करो। जो वीडियो है ना वो डिलीट करो, इंटरव्यू डिलीट करो। बोले जी क्या बात हो गई? बोला डिलीट तो करो। उन्होंने डिलीट कर दी। बोला ये साले झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना हो ऐसा। और वो बहुत सीनियर रेसलिंग कोच है हरियाणा के। ये बात उनको 3 घंटे में पता लग गई थी। हरियाणा का बच्चा बच्चा एक एक कोच ये जानता था कि ये आरोप झूठे हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए, फेडरेशन की मलाई खाने के लिए, कि फेडरेशन रोहतक में आ जाएगी हम मलाई खाएंगे, वो मलाई खाने के लिए इन्होंने कुश्ती पे घिनौने आरोप लगाए और हरियाणा की लड़कियों को बदनाम किया, बेटियों को बदनाम किया, हरियाणा की कुश्ती को बदनाम किया, पूरी भारतीय कुश्ती को बदनाम किया। मुझे याद है दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हो रही थी तो इसी बजरंग पूनिया ने अपना UWW में मेरे के कहा था कि नहीं, दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप मत कराओ, ये सुरक्षित जगह नहीं है लड़कियों के लिए। पूरे देश की बदनामी की है इन लोगों ने। इनको एक एक का हिसाब एक एक झूठे आरोप का हिसाब चुकाना पड़ेगा बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को, और उन सारे खलीफा उस्ताद कोचेस को जो सब इस झूठ में शामिल थे, ये जानते हुए कि सारे आरोप झूठे हैं। भाई मुझे मालूम चला ना कि आरोप झूठे हैं, मैं तो सच के साथ खड़ा हुआ ना। लोग मुझसे कहते थे आप तो ब्रजभूषण का पक्ष लेते हो, मैंने कहा ना, मैंने कहा हम सच्चाई के पक्ष लेते हैं, हम कुश्ती के सम्मान के लिए बोला आप ब्रजभूषण के सम्मान का आपने ठेका ले रखा? मैंने कहा कुश्ती के सम्मान का। हम कुश्ती के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे, हम सच के साथ खड़े थे और आज हमारी बात सच साबित हुई है। जी तो बाबा जी आपकी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि अब इनकी कलई परत दर परत खुल रही है, ये ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे। हरियाणा का वो समाज जो कभी इनके साथ एकदम अंध भक्त अंध समर्थकों की तरह खड़ा था, अब वो इनसे अपनी दूरी बना चुका है। अब वो कहते हैं ना, एक तो धर्म युद्ध था ना, कहते हैं कि महाभारत एक धर्म युद्ध था, इसको क्या कहेंगे बाबा जी? ये अधर्मियों द्वारा एक धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। ये टुच्ची सी छोटे से फायदे के लिए अपनी मां के साथ गद्दारी थी। कुश्ती इनकी मां थी ना, उस सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए अपनी मां पहलवानी कुश्ती के साथ गद्दारी थी, और कुछ नहीं था। तो नन्हे पहलवान आज की चर्चा को यहीं समाप्त किया जाए। कल इस पे और विस्तार से बात होगी, भी और डिटेल्स आएंगी। आज फैसला जो जज ने दिया है उस फैसले की कॉपी आ जाएगी कल तक, तो कल उस फैसले की कॉपी को पढ़ के और विस्तृत जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम बाबा जी।